है, नौकरी है, उसमें हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जबकि भिक्षा क्या है कि हम ऐसा तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, ना हम श्रम कर रहे हैं, ना हम किसी के व्यवस्था के हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं, ना उत्पादन या कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर अधम नेगेटिव अर्थ में देखें तो हम निठल्ले हैं। कोई भी भौतिक उत्पादन के काम में हम किसी भी प्रकार से सहभागी नहीं हो रहे हैं। और फिर मेरे लिए भी मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। मैंने हमारे स्वयं के योगक्षेम के लिए भी ना मैं अनाज उगा रही हूँ, ना मैं कोई फर्नीचर बना रही हूँ, ना कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो नकारात्मक दृष्टि से इसको निठल्ले कहेंगे, या अपनी खुद की जिम्मेदारी का हम विचार ही नहीं कर रहे हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब दूसरों पर निर्भर करने का अर्थ ये होगा कि किसी को हमारी दया आएगी तो देंगे, किसी को हम पीछे पड़ जाएंगे तो डांट डांट कर भी देंगे। हम कहेंगे कि भूख लगी है और हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, मुझे तो कुछ करना नहीं है उसके लिए। लेकिन किसी के पास है, उसके पास जाकर हम मांग रहे हैं तो वो डांटेगा, चिल्लाएगा, तिरस्कार करेगा, लेकिन खाने को देगा। ये भिक्षा का अत्यंत नकारात्मक ऐसा स्वरूप है। इसी ने, इस नकारात्मक स्वरूप ने ही इसको भीख बना दिया है और उसको हेय माना, इसको अधम माना। तो मटेरियल प्रोडक्शन की दृष्टि से ऐसा करना ये अत्यंत तिरस्करणीय ऐसा काम है। और समाज में परंपरा में जो उतर कर आया वो तो यही उतर कर आया है। आज भी भीख मांगने को अधम क्यों कह रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। अभी तुम अपनी जिम्मेदारी से अपना योगक्षेम नहीं चला रहे हो और दूसरों की दया पर जी रहे हो। दूसरों दूसरों ने चिंता की तो तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और तुम कितनी मिन्नतें कर रहे हो। और ऐसा सब कर करके भी हम देख ही रहे हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हो या मंदिर के बाहर हो, तो हम यही तो देख रहे हैं। वो कहने को कहते भगवान तुम्हारा भला करेगा, लेकिन मांग तो रहे हैं ऐसे। और फिर हमारी भी ऐसी भाषा हो जाती है, अरे जाओ कुछ काम करो, कमाओ और खाओ, ये क्या भीख मांग रहे हो, ऐसा ही हम बोलते हैं। फिर आज के जमाने में, आज के संदर्भ में तो यूरोपीय और अमेरिकन देशों में इस प्रकार से भीख मांगना अपराध है, तुरंत पुलिस पकड़कर ले जाएगी और कैद में बंद कर देगी। तो ये तो अपराध हो गया, सामाजिक अपराध हो गया। हम भी उसको सामाजिक अपराध मानने लगे। अरे काम करो, ऐसे क्यों निठल्ले होकर भीख मांग रहे हो? भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए क्या? भगवान ने तुम्हें कुछ बुद्धि नहीं दी क्या? भगवान ने तुम्हें कुछ स्वमान वगैरह दिया कि नहीं दिया कि तुम भीख मांगते हो? तो ऐसे हम बोलने लगे हैं। ऐसे मैंने एक घटना पढ़ी थी कि ये जो साधु बैरागी आदि सब होते हैं हिमालय में, हिमालय का प्रारंभ होता है वहां ऋषिकेश आदि में, सब अपनी अपनी कुटिया बनाकर वहां तपश्चर्या करते हैं, कुटिया बना बनाकर वहां रहते हैं। अब ये तो साधु युवा भी होते हैं, साधु प्रौढ़ भी होते हैं, कुछ वृद्ध भी होते हैं। तो वहां उनका फिर सत्संग चलता है, शास्त्रार्थ चलता है। तो एक बार किसी अंग्रेज अधिकारी को किसी ने उकसा दिया, अरे ये ऐसे युवा लोग निठल्ले बैठे रहते हैं और मांग मांग कर खाते हैं, इनको तो फौज में भर्ती करो। तो वो आए उनको पकड़ने के लिए, और उनको भनक पड़ गई तो वे अपनी अपनी कुटिया तोड़कर ऊपर हिमालय में अंदर चले गए, वो एक अलग बात है। परंतु साधुओं के प्रति, अ, भीख मांगने वालों के प्रति ऐसा भाव धीरे धीरे हमारे बौद्धिकों में भी जागने लगा है। और हम ऐसी भाषा बोलते हैं, इनको क्या है, साधुओं को क्या है, उनको काम धाम कुछ नहीं, अपनी चिंता कुछ नहीं, और समाज भी इनको भगवे वस्त्र देख कर देता है। ऐसे भिक्षा के प्रति एक नकारात्मक भाव बहुत प्रचलन में है।
मांगने के लिए हाथ फैलाना ये कितना शर्म शर्म की बात है, लज्जास्पद है। ऐसा भी हम कहते हैं, अनुभव भी करते हैं। अरे मुफ्त में ना लो, ये भी नीति का सिद्धांत है। मुफ्त नहीं लेना माने काम किए बिना, डिजर्व किए बिना नहीं लेना, ये भी हमारा नीति वचन तो है। फिर ये भिक्षा मांगना तो बिना काम किए ही दूसरों के सामने हाथ फैलाना हुआ। तो कुल मिलाकर भिक्षा को लेकर नकारात्मक बातें बहुत है। आप गृहस्थ व्यक्ति कभी भी भिक्षा नहीं मांगेगा। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए काम नहीं करना और भिक्षा मांगना, ये तो बहुत ही खराब चीज है। फिर धीरे धीरे पनपने लगा, हाँ समाज सेवा के लिए हम भिक्षा मांग सकते हैं, दूसरों से ही मांगना है, उसमें शर्म क्या है, ऐसा हम बोलने लगे। परंतु फिर इसको भिक्षा नहीं कहते, इसको कहते हैं दान मांगो। फिर उसको डोनेशन शब्द दिया हमने। ये दान मांगना, मांगा जाता है वो दान होता ही नहीं है, दिया जाता है वो दान होता है। और वह तो देने वाला अपने पुण्य की कमाई करने के लिए करता है। अपनी अपनी कमाई से कुछ हिस्सा दान करना ही चाहिए, इसलिए दान करता है। वो सार्वजनिक काम जो होते हैं, जैसे धर्मशाला है, अन्न सत्र है, प्याऊ है, कुछ रास्ते में सुविधाएं निर्माण करना है, ये सार्वजनिक कामों के लिए लोग दान देते हैं। ये दान देना अत्यंत पुण्य का काम है, इसलिए देते हैं। इनिशिएटिव जब देने वाले का होता है तब वो दान होता है। परंतु समाज कार्य करने वाले तो स्वयं मांगने के लिए जाते हैं, उसको भिक्षा नहीं बोलते, शब्द प्रयोग भिक्षा का नहीं करते। क्यों नहीं करते? भिक्षा मांगना अत्यंत कनिष्ठ काम है, अधम काम है, हेय काम है, लज्जास्पद काम है, ऐसा हमारा मानस बन गया है। परंतु उसकी एक बहुत विचित्र बात यह है कि मुफ्त में नहीं लेना, ये नीति वचन तो है, परंतु सरकारी व्यवस्था है, सरकार देती है, तो हो सके उतना सारा मुफ्त लेना। क्योंकि किसी व्यक्ति से नहीं मांग रहे हैं ना, किसी व्यवस्था से ये प्रजा तक पहुंचता है, तो फिर उसमें से ले लेना, मुफ्त में मिलता है तो ले लेना, ये वृत्ति भी पनपती जाती है। परंतु ये तो अनीति है, ये हमें भी पता है कि हम किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैला नहीं रहे हैं, तब ये शर्म छोड़ दी हमने। इतनी नैतिक शर्म हमें नहीं है कि कोई जानता है अथवा नहीं जानता है, कोई सीधा सीधा हमको दोषारोपण करता है कि नहीं करता है, ये न कहना प्रकार है ना, हम मुफ्त लेने की जो व्यवस्था बनी है उसमें घुस जाते हैं। ये अनीति भी बहुत चलती है। तो सरकारी व्यवस्था से मुफ्त में लेना, ये धीरे धीरे हमारी शर्म के दायरे से बाहर निकल गया। तो जब सही विचार किसी भी बात का नहीं होता है, सही रूप में किसी व्यवस्था को समझा नहीं जाता है, तब ऐसे ऐसे विचित्र बातें निर्माण हो जाती हैं और फैलने लगती हैं। फिर इसी में से आगे भ्रष्टाचार आता है कि अधिकार का नहीं है वो लो, और युक्ति प्रयुक्ति से लो, पकड़े न जाओ तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इतने विकृत अवस्था में ये सारी व्यवस्था पहुंच जाती है। तो भिक्षा के साथ इतने कॉनोटेशंस जुड़े हुए हैं, और फिर भी भिक्षा वृत्ति, वृत्ति माने अर्थार्जन का साधन, अर्थार्जन का काम, ये भी प्रचलन में तो है। और जितना वह अधम माना गया है, उतना ही वह स्वाभाविक भी माना गया है। आज भी स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों बातें एक दूसरे में मिल गई हैं। किसके बारे में? सन्यासियों के बारे में। अब सन्यासी हैं
उसको तो भिक्षा ही मांगना है, ये उसका कर्तव्य बन गया। क्यों? सन्यासी के दो लक्षण हैं। एक, अनिकेतः, उसको घर नहीं है रहने के लिए, माने वो ओन कर सके ऐसा कोई स्थान उसके निवास के लिए नहीं है। वो धर्मशाला में रहे लेकिन उसका अधिकार नहीं है। और धर्मशाला का भी नियम है कि धर्मशाला में निःशुल्क आप 3 दिन ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। उसी प्रकार से सन्यासी भी एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहता, नहीं उसको रहना चाहिए, क्योंकि उसका अपना निवास नहीं है, तो उसका अधिकार नहीं है। साथ में उसको उसकी मन की आसक्ति उस स्थान के प्रति न हो जाए, इसलिए भी शास्त्र ने उसके लिए आज्ञा दी है कि एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहना। एक ही लोक समूह के साथ 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना। साधु तो चलता भला, उसको चलते रहना है, अटन करते रहना है। अटन करना माने घूमना, घूमते रहना है, एक स्थान की आसक्ति न हो, इसलिए इसलिए अनिकेत होना, जिसका घर नहीं है वह सन्यासी है। और दूसरा है निरग्नि, माने अपना भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं प्रकट करना, नहीं चलाना। तो अपना खाना भी वो नहीं बनाएगा। अब खाना नहीं बनाना है तो संग्रह नहीं होगा, घर नहीं है तो संग्रह नहीं होगा, इसलिए उसको अन्न लोगों से मांग कर खाना है। ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रशिक्षण है, उसके लिए ये साधना है, उसके लिए ये तप है, बहुत बड़ा तप है, सरल नहीं है। लोगों से मांग कर भोजन करना ये सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो मिलेगा वो खाओ, जैसा भी स्वाद होगा वैसा खाओ, मिला तो खाओ, नहीं मिला तो न खाओ, भूखे रहो। जो मिला उसका संग्रह न करो, एक बार में खा जाओ। उसके बाद अगर बचा तो अपने सायंकाल के भोजन के लिए बचा कर नहीं रखना है, किसी को खिला दो। तो संग्रह नहीं करना, ये सारी बहुत बड़ी तपश्चर्या है। स्वाद को तो जीतना, परंतु स्वमान को भी अपने जो लौकिक अर्थ है उससे मुक्त करना। अभी कुछ संप्रदायों में मैंने स्वामीनारायण संप्रदाय का तो देखा है, जो दीक्षा लेते हैं और साधु बन जाते हैं, उनके लिए सबसे पहली साधना है स्वाद जीतने की साधना। तो उनका एक लकड़ी का बड़ा कटोरा रहता है, जो भी बना है वो सारा उस एक कटोरे में ले लो और सब मिलाओ। फिर उसमें खीर और दाल भी मिलेगी, सब्जी चटनी रोटी भी मिल जाएगी, सब कुछ एक साथ मिलाओ, सानी बनाओ, चाहिए तो थोड़ा पानी डालो और खा लो। पेट तो भरता है, परंतु स्वाद मन नहीं भरता। तो ये मन को जीतना, स्वाद को जीतना, ये मन को जीतने का बहुत बड़ा साधन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सिहर उठते हैं इससे, ऐसा कैसे हो सकता है, बाप रे, नहीं बनना साधु हमको, ऐसा ही मनोभाव होता है। अब भिक्षा के साथ ये सारी बातें तत्वतः जुड़ी हुई हैं। भिक्षावृत्ति भले ही है, परंतु ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी साधना भी है, बहुत बड़ी तपश्चर्या भी है। जो निठल्ले लोग, नेगेटिव अर्थ जो है उसमें तो स्वमानहीनता है, इसमें भी स्वमान को छोड़ना है। वो स्वमानहीनता और स्वमान को छोड़ना, ये दो बहुत अलग बातें हैं, एक दूसरे के दो छोर के हैं। जैसे सानी बनाकर खाना, पशु तो आराम से खाते हैं और योगी भी आराम से खाता है, सिद्ध योगी है तो। साधक योगी के लिए ये बहुत बड़ा
संयम है, बहुत बड़ी। मैंने यही साधना है, साधना करते करते वो सिद्ध हो जाता है। बिना साधना के कोई सिद्ध नहीं होता। तो कुछ साधक साधु होते हैं, साधक योगी होते हैं, कुछ सिद्ध योगी होते हैं। साधक योगी के लिए भिक्षा एक साधना है, सिद्ध योगी के लिए भिक्षा एक स्वाभाविक उदर पूर्ति है। ऐसे उसकी यात्रा चलती है। तो भिक्षा के साथ ये भी जितने जितने ये आयाम है वो सारे जुड़े हैं। जो भी भिक्षा मांगेगा उसको, अब वो भिखारी जब भीख मांगता है तब भी उसको भी यही सारा होता है ना, जो मिलेगा वो खाना है। जैसा मिलेगा, मिला तो खाना, नहीं मिला तो नहीं खाना। गिड़गिड़ाओ ये अलग बात है, सन्यासी गिड़गिड़ाएगा नहीं, भिखारी गिड़गिड़ाएगा, लेकिन गिड़गिड़ाने के बाद भी जैसा मिलेगा वैसा ही तो खाना है। नो चॉइस, नो चॉइस, ये अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, नो चॉइस। तो ये जो भिक्षा है वो सन्यासियों के लिए आज भी स्वाभाविक मानी जाती है। शास्त्र भी इसके लिए अनिवार्य बनाता है और लोकमानस भी उसको स्वाभाविक मानता है। तो ये तो जो सन्यासी में फिर सारा साधु बैरागी वो सब आ गए उसमें, उनके लिए भिक्षा स्वाभाविक आज भी मानी जाती है। और जितने भी व्यवसाय हैं जिसमें भिक्षा स्वाभाविक मानी जाती है, उसमें सबसे बड़ा वर्ग है धर्माचार्य और ज्ञानाचार्य, और दोनों ही एक ही काम करते थे। इसलिए गुरुकुलों के आचार्य और छात्र भिक्षा मांगेंगे, ये उनके लिए कर्तव्य कर्म है, स्वाभाविक काम है। अब इसलिए के आर्थिक इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। भिक्षा सामान्य रूप से मांगी जाती है वो तो जिसको अन्न कहते हैं, परंतु तैयार अन्न नहीं। वो जो कच्चा सीधा है वही मांगी जाती है, परंतु वस्त्र और अन्य कोई साधन सामग्री, पुस्तक भी है तो पुस्तक, अन्य साधन सामग्री जो योगक्षेम के लिए आवश्यक है, कभी धन राशि भी, जैसी आवश्यकता, गुरुकुल की जैसी आवश्यकता वैसी भिक्षा मांगी जाती है। वो योगक्षेम का एक साधन है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है ताई। आपको सुनाई दे रहा है महेश जी? नहीं, नेटवर्क गया प्रीतिया का, नहीं, मुझे ताई का सुनाई। नेटवर्क चला गया। करके या करके ये करना उनके ऊपर क्या आप योगक्षेम की व्यवस्था करो तो वो क्या हो जाए, उसके बहुत समय, श्रम, बुद्धि ये सब जाएगी और अध्ययन अध्यापन के लिए समय नहीं रहेगा, निश्चिंतता नहीं रहेगी। तो अधिक से अधिक समय चाहिए। और ताई अपना वीडियो ऑफ करेंगे क्या? होने चाहिए और स्वच्छता भी चाहिए। किसी प्रकार के शैक्षिक कार्य के लिए आवश्यक है।
इसलिए भिक्षा का प्रावधान किया गया। स्वयं सामने से आकर दान देकर जाएंगे, इसलिए और किसी ने चिंता करना ये भी नहीं है भाई। तब तो आप समाज पर अवलंबन करेंगे। अवलंबन इस दृष्टि से, अरे उन्होंने देखा कि नहीं, अरे उन्होंने आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की कि नहीं, उन्होंने मानसिक पर अवलंबित नहीं। ताई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो बंद करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही ताई। किसी ने ताई को म्यूट कर दिया। विश्वक्सेन, आप उनका म्यूट ऑफ कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट भी कर सकते हैं और वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं आप। नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया उनको, वो ना, नहीं है। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, कॉल में एक सेकंड। हरिओम, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, आ रही है। कट कट होके आ रही है। हाँ कट कट के आ रही है, तो वीडियो आपका बंद कर देंगे तो शायद आवाज ठीक से आ जाएगी। हाँ, ठीक है। मैं कर दूं इधर से? मैं कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ अब रही है। अब अभी आ रही आपकी है। आई। हाँ, अभी आपकी आई। अभी ताई। हरिओम, हरिओम। हाँ, सुनाई दे रही है ताई। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, लास्ट ठीक। 3-4 मिनट आपने जो बोला कुछ हमें पता नहीं चला। 3-4 मिनट? हाँ, अरे हम बाप रे। बीच में आपको रोकने के लिए कोशिश किए, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ, नहीं सुनाई दिया। ये बार बार क्यों आ रहा है यार? आगे रिकॉर्डिंग का बार बार क्यों आ रहा है? नहीं सुनाई दिया। नो। आप आपके भी? वापस से नियति ताई, आप जब वापस से ज्वाइन होते हैं तो वो बार बार आ जाता है, तो आपको ओके ही करना है उसको। जब यहाँ एक बार एग्जिट होके वापस एंट्री होता है तब आता है वो। अरे, यहाँ से क्यों ओके करना है? रिकॉर्डिंग ना, आपको वो एक बार रहता है ताई, उसके अंदर जितने भी जुड़े हुए होते हैं उनको सबकी जानकारी में कि ये किया मीटिंग ना, रिकॉर्डिंग दो में है। बार तो कर दिया। हाँ, कोई बात। वो फिर आपका बार बार कॉल ड्रॉप हो रहा है जूम का। अभी क्या करूं मैं? शुरू करूं क्या? हाँ हाँ ताई, आप शुरू करिए। ठीक है। तो लास्ट में सुना था वो क्या था? वहां पे आप जो बता रही थी कि धर्माचार और ज्ञानाचार भिक्षा क्यों मांगते हैं, वहां से आपको बताना था। अच्छा। हाँ, तो गुरुकुलों के लिए भिक्षा मांगने का प्रावधान क्यों है? पहली बात इसलिए है कि उनका पूरा समय, पूरा मन, बुद्धि, पूरी शक्ति अध्ययन अध्यापन में ही लगे, इसलिए उनको अपने योगक्षेम के लिए
निश्चिंत रहना चाहिए, और वो भिक्षा के कारण से वे निश्चिंत रहते हैं। इसलिए भिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की गई है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था समाज में भी मान्य नहीं होगी तो फिर उनके लिए निश्चिंतता नहीं रहेगी। तो कभी ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने आजकल जब चर्चा होती है तब ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं कि गुरुकुल यदि कृषि करता है तो कृषि से उनको धान्य, सब्जी, फल, फूल आदि सब प्राप्त होंगे। गौशाला करते हैं तो दूध, घी आदि सब प्राप्त होगा, और उनको घास भी मिलेगी। तो एक कृषि गोपालन यदि करने लगे गुरुकुल में तो मिलेगा जरूर, परंतु वो तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाएगा, और अध्ययन अध्यापन के लिए फिर समय नहीं रहेगा और निश्चिंतता भी नहीं रहेगी। इसलिए स्वयं कमाई करो, व्यवस्था कर लो, ये व्यवस्था गुरुकुलों के लिए नहीं रखी गई। उसी प्रकार से लोग और कोई देखेगा योगक्षेम की व्यवस्था, ये भी नहीं रही, क्योंकि उसके बाद फिर उनको अवलंबन करना पड़ेगा। आज भी कभी हम देखते हैं कि कई सन्यासियों के संप्रदायों में सन्यासियों के योगक्षेम के लिए बड़े बड़े ट्रस्ट बने हैं। तो फिर सन्यासियों को, साधुओं को ट्रस्टियों की मर्जी पर रहना पड़ता है। अमेरिका में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया जाता है कि वो भी गुरुदक्षिणा पर चलते हैं, परंतु अर्थ केंद्रीय समाज व्यवस्था में ये व्यवस्था बड़ी विचित्र है। बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर फंड देते हैं, वहां भिक्षा दान ऐसा नहीं, फंड देते हैं तो अपनी भी चलाते हैं, और यूनिवर्सिटीज उस व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाती है, वो अर्थ केंद्रीय व्यवस्था के गुलाम बन जाती है। इसलिए केवल दान पर नहीं बना, तो स्वयं चिंता करना और साथ में निश्चिंत भी रहना, ऐसी दोनों बातों का समायोजन भिक्षा में होता है। और फिर भिक्षा जहां जहां लेने के लिए जाते हैं वहां वहां समाज से जीवंत संपर्क भी रहता है, क्योंकि जो भी लोग भिक्षा देते हैं वे छात्रों को जानते हैं, आचार्यों को जानते हैं, गुरुकुलों को जानते हैं, और समाज का निरीक्षण भी होता रहता है, अवलोकन भी होता रहता है, और इनका समाज स्थिति का आकलन भी चलता रहता है। ये तो बहुत ही बड़ा सामाजिक उद्देश्य भिक्षा के कारण से सिद्ध होता है, इसलिए भिक्षा का प्रावधान किया गया है। हाँ, और तीन बातें आपने सुनी है, समित पाणी, गुरु दक्षिणा और दान, ये सब भी है, परंतु भिक्षा इसके लिए मुख्य हो गई। अब ऐसे आज हम आज के परिस्थिति से हम इसको देखते हैं तो इसके जो मर्म है वो अविचारित रह जाते हैं, उनको हम ध्यान में नहीं लेते हैं। अब ये इस व्यवस्था को हम बहुत ही ये मानते हैं, जैसे गीता प्रेस है गोरखपुर का, वे बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में पुस्तकें देते हैं। वो समाज प्रबोधन के लिए और ज्ञान की सेवा के लिए ये ग्रंथ निर्माण होता है, तो उसको कीमतें नीचे लाने के लिए एक तरफ से जो कागज है वो सरकारी कोटे से मिलता है, और दूसरी तरफ उन्होंने हैंडलूम उद्योग भी चला रखा है। हैंडलूम उद्योग से जो मुनाफा होता है वो इस प्रकाशन के कार्य में वे लगाते हैं, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था भिक्षा के साथ जुड़ी नहीं है, ये सम्मत भी नहीं है। भिक्षा माने शुद्ध भिक्षा मांगो, ये सांस्कृतिक कार्य है, ये समाज को, राज्य को मार्गदर्शन करने वाला कार्य है। ये समाज और राज्य के लिए उपयोगी और बहुत ही नीति धर्म पर, ज्ञान के आधार पर चलाने वाले लोगों को निर्माण करने का केंद्र है। वह एक साथ अवलंबन भी, परावलंबी भी नहीं
रह सकता और स्वावलंबी बनने के नाम पर अपना सारा समय, शक्ति, बुद्धि अर्थार्जन के काम में भी नहीं लगा सकता। ये दोनों बातें एक साथ हैं तो समाज और गुरुकुल, राज्य और गुरुकुल एक दूसरे के साथ संपर्कित भी रहता है, एक दूसरे को जानता भी है। एक इनका कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसकी अनुभूति भी समाज को होती है, प्रतीति भी होती है। इसके लिए आदर और श्रद्धा पूर्वक भिक्षा देने का मानस भी बनता है। तो दोनों ही सन्यासियों का जो समाज के ऊपर अवलंबन है उसका भी तत्व इसमें है। भिक्षा के नाम पर जो मिलेगा वो लेना, इतना विनयशीलता, वो लाचारी नहीं, विनयशीलता, विनम्रता ये भी रहता है, निश्चिंतता भी रहती है, समाज को सिखाने का काम भी होता है, समाज स्थिति का आकलन भी होता है और निश्चिंतता और आराम से अध्ययन अध्यापन का कार्य भी होता है। वे इस प्रकार से समाज से विमुख नहीं रहते कि समाज का जो होना है वो वहां जो चलता है वो चलने दो, हम तो केवल दूर रहकर अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे, ऐसा भी नहीं रहता है। और पूरा समय नॉन तेल की चिंता करते रहो, ये भी नहीं रहता है। ऐसा ये भिक्षा का प्रावधान गुरुकुलों के लिए, माने शिक्षा संस्थाओं के लिए किया गया। सन्यासी और गुरुकुल के आचार्य मिलकर धर्म और संस्कृति का शिक्षण तो करते ही हैं, समाज का मार्गदर्शन करते भी हैं, निर्देशन नियंत्रण करते भी हैं, नीतियों का निर्धारण करते भी हैं। तो समाज और राज्य का संचालन कैसे होगा इसका विचार भी होता है, साथ में इस संचालन करने वाले योग्य लोगों को निर्माण करने का काम भी होता है। तो ये बहुत बड़ा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऐसा ज्ञान की सेवा, धर्म और संस्कृति की सेवा और समाज की सेवा श्रेष्ठता के सहित, श्रेष्ठता का भाव भी है उसके साथ की जाती है। इसके लिए ये भिक्षा का प्रावधान है। इसी के जैसे और जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी भिक्षा का प्रावधान है। ऐसा ये योगक्षेम चलाने का एक माध्यम है। परंतु उत्पादन, वाणिज्य और नौकरी, इसका जो मटेरियल एस्पेक्ट अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा मटेरियल एस्पेक्ट इसमें नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल एस्पेक्ट इस प्रकार से देते हैं और इसलिए प्रिस्क्राइब क्या किया गया, आवश्यकताएं कम करो। योगक्षेम का भौतिक संदर्भ नहीं रहेगा। इसलिए हमने कभी वो चाणक्य के धारावाहिक में तो हमने देखा था कि आचार्य जब होते हैं वही जो महामंत्री होते हैं तब उनके वस्त्र रेशमी होते हैं, उनके हीरे मोती के सुवर्ण के अलंकार होते हैं, उनको बैठने के लिए रथ भी होता है, ये सब होता है। वही जब मंत्री पद छोड़कर आचार्य बन जाते हैं तो उनके वस्त्र बदल जाते हैं, उनके आभूषण बदल जाते हैं और उनकी व्यवस्था भी बदल जाती है। और ऐसा भौतिक रूप से आचार्य के पास कुछ नहीं है, भौतिक रूप से अमात्य के पास सब कुछ है, फिर भी उस व्यक्ति के मानस में भी और समाज के मानस में भी मंत्री से आचार्य का पद अधिक गौरवपूर्ण है। तो ये एक सेट व्यवस्था है। अब ऐसी भिक्षा व्यवस्था आज तो बहुत ही प्रदूषित हो गई है, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ, इसको प्रदूषण मुक्त कैसे करना ये हमारा काम है। उस अर्थ में हमने इस भिक्षा का भी विचार करना चाहिए, उसका मर्म ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में अधिक चिंतन करना चाहिए। अर्थार्जन के ये 4 मार्ग हैं, उत्पादन, वाणिज्य, नौकरी चाकरी और भिक्षा। इन चारों के बारे में आज अधिक चिंतन की आवश्यकता है। कृति तो बाद में आएगी, पहले चिंतन करना चाहिए। ये उस समाज का वर्णन है जहां
सुसंस्कृत होना यह स्वाभाविक माना जाता था। ये धर्म केंद्रीय व्यवस्था, जब समाज व्यवस्था के अंग हैं सारे, अर्थ केंद्रीय व्यवस्था के नहीं। और धर्म केंद्रीय व्यवस्था में इस प्रकार का नियोजन करने से अनुभव तो भारत का ये कहता है कि समृद्धि भी बढ़ती है और संस्कृति भी पल्लवित होती है, विकसित होती है। ये अत्यंत बुद्धिमानी का परिणाम है। अत्यंत बुद्धिमान होकर ऐसी समाज व्यवस्था करना, ऐसे योगक्षेम को चलाने की व्यवस्था करना, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को भी इन सभी के बारे में वर्तमान संदर्भ छोड़कर अपना ही संदर्भ लेकर अधिक चिंतन करना चाहिए। इतने कम समय में या इतने कम चिंतन से ये बातें बहुत स्पष्ट नहीं होंगी। केवल सूत्रों की बात हम कर सकते हैं, बाकी हमको बहुत अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। पहले जैसे था वैसा समझ लेना, उसके सारी इम्प्लीकेशंस समझ लेना, उसके सारे संदर्भ समझ लेना, और फिर उससे भी भगीरथ काम है। आज के सारे विपरीत वातावरण में, विपरीत मानसिकता में, विपरीत व्यवस्थाओं में, विपरीत परिस्थिति में हम इसको पुनर्व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। शिक्षा को भारतीय बनाने का अर्थ केवल 4 पुस्तकें इधर से उधर की पढ़ा देना ये तो नहीं होता है। ये सारी व्यवस्थाएं उसमें इम्प्लाइड है। इस रूप में हम अधिक चिंतन इस विषय का करेंगे, अपनी अपनी पद्धति से भी करेंगे। इतना ही कहकर आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। ओम